आपने इस बात को बहुत अच्छी रीति से सुना होगा कि एकता में शक्ति होती है, पावर इन यूनिटी। हर कहीं आपने इस बात को सुना होगा कि एकता में शक्ति होती है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, एकता में शक्ति क्यों होती है और एकता में शक्ति कहां से आती है। प्रवृत्तिकारी उसका दूसरे अध्याय में कुछ लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उतरा और वो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भर गए। आपके जीवन में इकट्ठा होना मतलब किसी भी विषय पर चर्चा करना। अगर कुछ लोग इकट्ठे होकर एक विषय पर चर्चा करते हैं तो एक सही सलूशन या सही निर्णय निकलने वाला होने पाता है। एक बार किसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा कि हमको हमारे जीवन में अकेले चलने चाहिए या फिर लोगों के साथ में। सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा बोला कि अगर आपको छोटा चलना है और जल्दी चलना है तो अकेले चलिएगा, अगर दूर तक जाना है और ऊंचा या लंबा चलना है तो लोगों के साथ में चलिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। आप और मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं है। आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा चलाए चलने वाले, यीशु मसीह के द्वारा बढ़ाए जाने वाले, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आपको मेरे को दूर तक जाना है, आपको मेरे को अपने जीवन की अंतिम यात्रा तक जाना है, जहां पर आपको मेरे को परमेश्वर का सामना करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमको हमारे जीवन में एक यूनिटी के साथ चलना, मिलकर चलना है। मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो आप और मैं अपने जीवन में सफल होने वाले होने पाएंगे। एकता ही हमारे जीवन में शक्ति को लेकर आता है। संगठित रहना ही हमारे जीवन में एक उस प्रेम को जागृत करता है जिसको हम अपने जीवन में लागू करके बड़े से बड़े कार्य को भी संभव कर सकते हैं, बड़े से बड़े ही विपत्ति का सामना कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो छोटी सी चीज से डर जाएंगे। आप अकेले अपने जीवन में सामना नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन में संगठित हैं, अगर आप अपने परिवार में रहते हैं, अगर आप अपने समाज में रहते हैं, अगर आप अपने लोगों के बीच में अपने जीवन से कार्य को करते हैं मिलकर, तो आप अपने जीवन में प्रभावशाली होते रहेंगे। परमेश्वर ने आपको अकेले रहने के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य जीवन का मतलब है, परमेश्वर ने मनुष्य जीवन का मतलब दिया है हम। परमेश्वर ने स्वयं ऐसा बोला, आओ हम मनुष्य को बनाएं। परमेश्वर जब आपको मेरे को साथ रहने के लिए बोलता है तो साथ रहिएगा और एकता को लाइएगा। साथ रहना ही एकता है और एकता में ही शक्ति है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह।